बट सब आपसे आगाज कर लेते हैं कल के मैच के, जो रात को हुआ। एक टाइम पे ऐसा लगा 159 क्वार्टर ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया और 157 रन बनाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने। ऑल्दो ऊपर से ओपनिंग स्लॉट ने अच्छा आगाज दे दिया, लेकिन फिर एक लाइन लग गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड को समझ नहीं आया। अपने किए का अब भुगत रहे हैं कि टेबल पर दूसरे पोजीशन पर है, 3 मैचेस हार चुके हैं और मुसलसल 3 हार चुके हैं। देखिए हमजा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है ये एक डाटा ड्रिवन साइड है और इनके जो फैसले हैं ना वो कभी कभार क्रिकेटिंग लॉजिक को इतना ज्यादा रिलेट नहीं करते, उनसे अक्सर डिफाई करते हैं। एक तो इन्होंने चॉपिंग एंड चेंजिंग बहुत ज्यादा की है। पिछले मैच में इन्होंने 5 तब्दीलियां की थी, कल के मैच में इन्होंने 6 तब्दीलियां की हैं। हैदर अली को ये 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग दे रहे हैं। आंद्रेस गॉस ने ओपन पे रन किया, उनको ये नंबर 4 पे ले आए हैं। ठीक है, चौथा फास्ट बॉलर इन्होंने खिलाया कोई नहीं। ठीक है जी, और स्पिनर्स के ऊपर ये वोल स्पिनर्स के ऊपर रिलाय कर रहे हैं जो रेगुलर स्पिनर्स ही नहीं है। इमाद वसीम भी कल बाहर थे, शादाब को तो खैर थोड़ी बहुत इंजरी हो गई। ठीक है, उसके अलावा कायल मेयर्स को इन्होंने ओवर कराया। इनको ये आखिरी ओवर जिस लड़के को कराया वो उसका मैच का पहला ओवर था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जो इन्होंने फील्डिंग की है उसमें बेशुमार उन्होंने गलतियां की। तो इस तरह के काम करने के बाद, इतने सारे गलतियां करने के बाद आप मैच जीते हैं तो ये मुजाती तौर पे हो सकता है। वैसे तो ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमें ही एक दूसरे को मैच देना चाह रही में है। दोनों ही एक दूसरे की गलतियों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा गलतियां करता है। और कल हमने देखा कि आखिरी बॉल पे सलमान भी आप तो वहां मौजूद थे, मुझे लगता था बॉल जो था वो गर्म हो गया था, मौसम ठंडा था, बॉल गर्म हो गया है कि आखिरी ओवर में 3 दफा कैचेस, 3 कैचेस ड्रॉप हसन के हुए हैं और फिर बिलाखिर मैच तो फिर जीत जाना था। अगर इतने ज्यादा चांसेस मिलते वहां से इस्लामाबाद मैच बचा सकता था अगर वो हसन आउट हो जाते, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। फील्डिंग डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर तो कल था। फील्डिंग तो फैक्टर है, पूरे मुल्क में फील्डिंग फैक्टर है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल जो फील्डिंग की, इससे पिछले मैच में जो है जब इन्होंने स्टार्ट लिया था सीजन का तो बहुत उम्दा फील्डिंग करी थी। लेकिन ये जब से गैप के बाद आई है तो ऐसा लगा कि जैसे ये ऑफ कलर हो गए बिल्कुल ही। और अगर आप इनकी बैटिंग में भी देखते हैं तो आपको कोई भी बंदा सिचुएशन को डील करते हुए नजर नहीं आता। ऐसा लगता है ये प्री प्लान पहले से ही आके एक जहन बनाया हुआ है कि बस जाके मारनी है हिटें। और बिल्कुल आप देखें हसन नवाज ने कितनी उम्दा बैटिंग की, उसने कोई भी मौके के ऊपर रिस्क नहीं लिया। ऐसा लगता है जैसे उसको मालूम था कि ये आखिरी ओवर कैलकुलेटेड है, कौन करेगा लास्ट ओवर। तो वो वेट कर रहे थे कि वो जो आखिरी ओवर होना है जो भी बंदा वो करेगा ओवर मैं उसको कैपिटलाइज करूंगा। हालांकि उसमें वो 3 कैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने छोड़े हैं जो कि होने चाहिए थे, लेकिन हसन नवाज कामयाब हो गए आखिर में क्योंकि उन्होंने वो वक्त गुजारा था, वो मुश्किल उन्होंने थी जो काटी हुई थी। तो ये क्रिकेट यही है कि आप जो है ये हालात को देखें, बोर्ड को पढ़ें, सिचुएशन देखें, सामने वाली टीम के रिसोर्सेज को देखें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी गेम करें। हसन नवाज भी बहुत खुला खेलते हैं लेकिन कल आखिरी 3-4 ओवर उन्होंने सिंगल डबल किए हैं। वो सिंगल डबल करते रहे हैं, हिट तो उन्होंने आखिर में जाके मारे हैं। तो आई मीन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बड़ा सोच के खेला। यूजुअली आप उनसे ये रिलेट नहीं करते कि वो इतना इतना पेशेंस के साथ और इतना वो करेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक प्लेयर जो है उसने मैच की सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया। हमारे यहाँ कमी यही होती है, मेरा ख्याल है कि हमारे ड्रेसिंग रूम्स में ना दीवार पे एक लिखा होना चाहिए कि इस वक्त मेरी टीम को मुझसे क्या चाहिए। वो सवाल का जवाब हर प्लेयर के पास होना चाहिए जब उसकी जरूरत पड़े, चाहे बॉलिंग में चाहे बैटिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन पे जब मैं खेलने लगा हूँ मेरा क्या रोल है। एक तो रोल होता है जो मैच से पहले आपको मिलता है, फिर जो अगली चीज होती है वो मैच की सिचुएशन डिक्टेट करती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है अपने प्लेयर को देख के कि ये सिचुएशनली अवेयर ही नहीं है, ये उस चीज को देख ही नहीं पाते हैं कि हमें अब क्या करना है। अच्छा सलमान भी कल का विकेट किस तरह का था, क्योंकि हमने देखा कि फ़हीम अशरफ साहब ने 3 ओवर करवाए, 25 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। मोहम्मद वसीम नहीं, इब्रार अहमद ने 1 आउट किया, ऊपर से कल जेमिसन, खुरम शहजाद 1-1 आउट करने में कामयाब हुए। तो कल ज्यादा एज बॉलिंग साइड को था, बॉलर्स को यार अच्छा खासा बैटिंग विकेट था। अब बैट्समैन ही जो है वो अगर ऐसी शॉटें मारेंगे कि जो ना बनती हैं मौके पे ना मुनासिबत है जिनकी, तो फिर आप पिच को क्या दोष देंगे। और भैया आपने भी तो पिच देखनी है आगे कि इस पिच पे कैसे खेलना है। आप इस पे लेकर आए दुनिया की किसी टॉप टीम को, देखें आपको इस पे 225 करती है कि नहीं करती है। गलतियां अपनी कर रहे हैं। क्या शॉट मारा साउशकिल, क्या फिनेलन ने शॉट मारा है, अगले आने वालों ने क्या, रायली रोसू का वो स्कोर था जो वो रनआउट, वो तो आराम से चौके मारा था।
कह देना कि जी पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, मेरा ख्याल है कि इन सबको ये सोचना चाहिए कि अपने बारे में क्या ख्याल है। क्योंकि माँ सदाकत नया लड़का था, उसने और बाबर ने जब प्रॉपर क्रिकेट खेली तो वो रन्स आप देख लीजिए कैसे बने, ठीक है। और वैसे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड भी तो पिच को नहीं पढ़ते। इन्होंने पिछले मैच में ज़ल्मी ने फास्ट बॉलिंग के सर पे मैच जीता, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, इन्होंने 4 स्पिनर खिलाए हुए थे उस पिच के ऊपर। तो अब ये मुझे नहीं मालूम कि क्या कहूँ, क्योंकि वो तो अपने मुंह से कहते हैं कि हम पिच नहीं देखते, हम तो डाटा देखते हैं। तो जब इतनी ज्यादा क्लैरिटी है उनकी अपने ज़हन में एक चीज को लेकर और वो उससे इतने मुतमईन है, तो फिर कोई और क्या कह सकता है। मतलब क्रिकेटिंग लॉजिक तो डिफाई कर देते हैं ना वो लोग। वो तो अपना ही एक मंतक ले आए हैं जो कि यहाँ तो चल रहा है, लेकिन इस मंतक में इनसे भी आगे इंग्लैंड थी जिसको सारी दुनिया में हर जगह पे फेंटी पड़ी है अब। तो ये जो है ना, असल में ये तो एक फ्रेंचाइज लीग है, PSL तो फ्रेंचाइज लीग है, लेकिन जो लड़के इसमें खेल रहे हैं, जब आप कंडीशनल अवेयरनेस नहीं आपको होगी तो आपका रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा, क्योंकि आप उसको पढ़ ही नहीं रहे, आप उसको देख नहीं रहे, आप उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, तो फिर जाहिर है आपका रिस्पॉन्स उसके अलाइंड तो नहीं होगा जो आपको चाहिए। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, लेकिन डाटा ये भी है कि 59 स्कोर पर एक आउट था 6 ओवरों के बाद। उसके बाद 31 बॉलों में 6 के अंदर 5 विकेटें गंवा दी इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो अगर आप इस तरह की बैटिंग करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि किस तरह से आप यूज़ कर पाएंगे उस पिच को, किस तरह आप जा कंडीशंस के मुताबिक बात करेंगे। जब आप विकेटें ही नहीं बचा के रखेंगे तो आप स्कोर कैसे करेंगे। दुनिया भर में जहां भी T20 क्रिकेट होती है, उससे पहले भी जो ODI क्रिकेट हो रही है, सब में ये मेथड है। जब विकेटें गिरनी है ना, चाहे बैटिंग विकेट हो चाहे बॉलिंग विकेट हो, जब विकेट्स गिरनी है ना तो फिर आपको रीबिल्ड करना है। और रीबिल्ड करने का तरीका ये नहीं है कि आओ और अपनी वही जो आपके 2-4 शॉट जो आपको मारनी आती है वो मारते हुए चले जाओ। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कंडीशंस के ऊपर डाल देना, पिचेस के ऊपर डाल देना, ये जो फैशन बना हुआ है ना, इस फैशन को रोकना चाहिए। इसकी बजाय ये बातें होनी चाहिए कि जो प्लेयर्स की गलतियां हैं, उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो क्या आने चाहिए इन कंडीशंस के अंदर। हसन नवाज की खूबी के जिसका तज़किरा भट्ट साहब ने किया, उन्हें खुद भी मैच के बाद आके ये कहा कि मेरी यही डिस्कशन हुई वसीम के साथ कि हम इस मैच को एंड पे लेके जाएंगे और हमें ये पता है कि आखिर में जो उन्हें ओवर करवाना है वो उन्हें किसी और बॉलर से करवाना है, कि बॉलर तो बचा नहीं है उनके पास तो उसमें भी 20 रन भी हुए तो हम कर लेंगे। तो उन्होंने उसके ऊपर कैपिटलाइज करना ही था आखिरी ओवर में, क्योंकि उसके लिए वो तैयारी करके आए थे, उसके लिए वो तैयार थे। गो के वो 3 कैच ड्रॉप हुए, वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हसन नवाज की इस बात की बहरहाल दाद दें कि उन्होंने अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर पिच के ऊपर स्टे तो किया ना, स्टे किया तो फिर उन्हें मैच किया। फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। तो हसन नवाज को ये क्रेडिट मिलना चाहिए जो उन्हें इनिंग्स फिनिश किए। कैचेस के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। हसन ने तो जो कहा, लेकिन ये जो डेटा ड्रिवन टीम बनाते हैं, वो सलमान ने कहा कि वो लोग तो कहते हैं हम विकेट पिच भी नहीं देखते, जो भी है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो इनकी तरफ से भी कुछ बाद में कुछ स्टेटमेंट सामने आए, चूंकि शादाब तो बाहर बैठे हुए थे, सलमान अली आगा आई गेस लीड कर रहे थे, तो कोई स्टेटमेंट सामने पहले से तैयार थी कि जी टीम में तब्दीलियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब सवाल ये है कि आपको 1 हफ्ते का पहले गैप मिला, उसके बाद भी आपने टीम में तब्दीलियां की, पिछले मैच में आपने 5 कर ली, इस मैच में आपने 6 कर ली। तो जाहिर है कि मतलब कॉलिन मनरो की भी अगर आप देखें, वो आके पिच के ऊपर स्टे करते हैं, टाइम लेते हैं, लेकिन वो भी इतने तवील अरसे के बाद आए तो वो भी लग रहे थे कि थोड़ा रस्टी हमें नजर आ रहे थे। तो एक तो आपने रेस्ट ले लिया इतने ज्यादा प्लेयर। जी सलमान भाई, कॉलिन मनरो के खिलाफ बहुत उम्दा बॉलिंग की है। वसीम जूनियर ने उन्हें 6 के 6 यॉर्कर दी और वो उसमें वो सब के सब डॉट बॉल से एक जो रन बना वो मिस फील्डिंग का बना। उसके बाद अगले ओवर में फहीम अशरफ ने भी आके उन्हें पहला यॉर्कर किया। और आप ये नोटिस करें कि पिछले 3 मैचों में या 2 से 3 दफा मुंडो एक ही तरह आउट हुए। वो जब अगली टांग निकाल के ड्राइव मारते हैं तो उनका फ्रंट फुट लेग स्टंप की लाइन पे होता है और ड्राइविंग जो रेंज है, जो एंगल उन्होंने बॉलर्स ने उनको करना शुरू किया है, वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कर रहे हैं और एंगल होता हुआ गेंद मजीद बाहर जा रहा है। और वो दोनों दफा पिछले मैच में भी वो मोहम्मद अली से ऐसे ही आउट हुए जब उन्होंने रिव्यू लिया था और कल भी फहीम अशरफ ने एग्जैक्टली उनके साथ वही किया जिस तरह वो पिछले मैच में आउट हुए। तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट हुआ है, टीमों ने थोड़ा सा पढ़ा है उनको कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से स्कोर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा साइन है कि अगर प्लेयर को समझ आ रही है कि उन्होंने क्या करना है। और दूसरी तरफ ये है कि कौन सी लॉजिक है कि हैदर अली जैसा प्लेयर जो है वो 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है, क्योंकि हैदर अली से ऊपर शहजाद गए हैं बैटिंग करने, हैदर अली से ऊपर नवाज गए हैं बैटिंग करने। तो मेरा मतलब है हैदर अली ने तो अभी चैंपियंस कप और
T20 और चैंपियंस कप जो वनडे का जीता था लेक सिटी पैंथर्स ने, जिसमें शदाब भी इनके कप्तान थे, उन्होंने तो बड़ी उम्दा बारियां ली थी। उन्होंने तो इनको मैचेस जितवाए हैं, और वो कोई 30-40 स्कोर करने वाले या कुछ 4 ओवरों का बैट्समैन थोड़ी है, वो तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। और आपके जो कप्तान है वो मैच के बाद ये फरमा रहे हैं कि जी वो तो हमारी तो बैटिंग डेप्थ ही बहुत ज्यादा है, वो तो देखे ना होल्डर 9 पे खेल रहा है। और यार तुम होल्डर और हैदर अली में फर्क नहीं है? होल्डर वेस्ट इंडीज से किस नंबर पे खेलता है और हैदर पाकिस्तान से किस नंबर पे खेलता रहा है, बिल्कुल, और हैदर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको किस नंबर पे रन करके दे रहा है। तो ये कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे बहुत ज्यादा कह लीजिए कि ओवर एक्सपेरिमेंट किए हैं इस टीम ने, और अब ऐसा लग रहा है कि अचानक से चीजें अनसेटल हो गई हैं। और अगर ये एक मैच और हारते हैं तो मेरा ख्याल है चीजें इनके हाथ से बाहर हो जाएंगी। एग्जैक्टली, नाउ दे नीड टू वरी अबाउट पहले 5 जीते और उसके बाद अगले 3 हार गए हैं, और मुसलसल हार गए, और डेफिनेटली इस बारे में और हारते हैं तो एटलीस्ट इन्हें एक मतलब मैच तो एक एक्स्ट्रा खेलना पड़ेगा ना फिर भी। हाँ। अगर उन्हें क्वालिफाई करना है उसके लिए। हाँ। हैदर अली की बात करें तो हैदर अली के इंटरनेशनल मतलब जो नंबर हैं T20 के, उनमें ज्यादा बारियां उनकी नंबर 3 और नंबर 4 पे हैं। उनका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट नंबर 5 पे है। तो नंबर 8 पे खिलाने वाले पे कोई डेटा भी उनको जो वो, हाँ, वो डेटा भी नहीं है कि हैदर नंबर 8 पे खेलेगा, तो ये समझ नहीं आई क्या लॉजिक थी। अच्छा ना उसको जी, और आंद्रेस गॉस जो है उन्होंने ओपनिंग पे स्कोर किया है। हाँ, उनको 5वें नंबर पे, वो मिडल में आ गए कल। अब काइल मैट्स ने अभी खेलना शुरू किया, इनके लिए 2 मैच हुए हैं, उन्होंने मोनरो का ओपन स्पॉट भी ले लिया और उन्होंने आंद्रेस गॉस का ओपन स्पॉट भी ले लिया जो परफॉर्म कर रहे थे। तो मतलब वो ही बता सकते हैं कि क्या हुआ। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही एज ए क्रिकेट एनालिस्ट के हाउ, मतलब ये तो समझ आ रही है कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि इसको करने की वजह क्या थी। आगा भी चौथे नंबर पे ही मुसलसल खेल रहे हैं इनकी तरफ से पहले मैच से। अहमद सिंह देखिए, आगा ने पिछले सीजन में कुछ बाएं नंबर 3 पर ली थी, लेकिन इस सीजन में वो लेकिन बात यह है कि देखें डेटा एक ऐसी चीज़ है कि आपने अगर उससे कोई किसी भी किस्म का आपने मतलब कोई चीज़ लेनी है ना, तो आपको उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई डेटा मिल जाएगा। उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा को कंडीशंस के मुताबिक इस्तेमाल करना, उस डेटा से अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना, और ये भी चीज़ सामने रखते हुए कि प्लेयर्स का, अब मिसाल के तौर पर मोहम्मद शहजाद को आपने आखिरी ओवर दे दिया। मोहम्मद शहजाद का बिल्डअप क्या है इस PSL का? मोहम्मद शहजाद टीम में आया, उससे 1 ओवर कराया, ना बैटिंग दी ना बॉलिंग दी, ड्रॉप कर दिया। साद को लेकर आया, उसको 2 ओवर कराया, उसको फिर ड्रॉप कर दिया, फिर शहजाद को लेकर आए और फिर उसको वो वाले मैच में बॉल दे दी जब आखिरी ओवर में 15 स्कोर रह गए। अब एक प्लेयर का बिल्डअप इस तरह का है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपने अगर डेटा की बुनियाद पर इस तरह ही प्लेयर तैयार करने हैं और उनके माइंडसेट को इस तरह ही आपने टॉर्चर करना है। जिस प्लेयर को, एक बात याद रखें, जिस प्लेयर को आप बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, हसीबुल्लाह की भी अगर आप एग्जांपल लें, जिस प्लेयर को आप बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी मेंटालिटी फिर बेचारे की बैकअप वाली बनेगी। वो फिर ये नहीं होगा, वो फिर हमेशा इस खौफ का शिकार रहेगा, इस कंफ्यूजन का शिकार रहेगा कि पता नहीं चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो जुल्म कर रहे हैं ना बच्चों के साथ के, ये 4 बॉलें इसने करवाई थी, इन 4 बॉलों पे इसने इतने रन दिए थे, इतने विकेटें ली थी, तो मतलब फॉर गॉड से इस तरह की अगर आपने प्लेयर्स की तैयारी करनी है PSL में, तो फिर मेरा ख्याल है रहने दें। बिल्कुल, और ये डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड को चाहिए अब कि वो अच्छा मैचेस 5 जीते हुए और 10 पॉइंट के साथ है, लेकिन अब इनको चाहिए कि अगर टॉप 2 में रहना है तो जरा मैच हारते हैं तो रीथिंक करें। डेफिनेटली नंबर आज कोयटा अगर लाहौर आज जीता है कराची से, तो लाहौर और कोयटा 11 पॉइंट हो जाएंगे और इस्लामाबाद चली जाएगी तीसरे पे। तो तीसरे और चौथी वाली टीम को जाहिर है एक मैच एक्स्ट्रा खेलना है।